बस मम्मा, अब तुम जल्दी से कलूटी निराशा की शादी उस चंपक लाल से कर दो, क्योंकि जब भी वो यहाँ आती है मेरी इंपॉर्टेंस खत्म कर देती है। चलो अभी फोन रखो, बहुत मैनेजमेंट करना है। ओके बाय। ठीक है, बाय। शर्म आ रही, इसलिए नहीं क्योंकि हमने अपनी भाभी पे हाथ उठाया, लेकिन ये सोच के कि कैसे एक बहन अपनी बहन को एक बुड्ढे के हाथ बेच सकती है, और वो भी इंपॉर्टेंस के लिए। आपको क्या लगता है कि आशा दीदी यहाँ पर कृष्णा की देखभाल करने के लिए इसलिए आती थी ताकि वो आपको नीचा दिखा सके, या फिर हमारे परिवार की तारीफ पाने के लिए आती थी? नहीं, वो यहाँ पर इसलिए आती थी क्योंकि वो कृष्णा से सच में प्यार करती थी। गीता, ये बर्ताव तुम्हें बहुत कॉस्टली पड़ेगा, इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। पहले तुमने हमारे परिवार वालों को धोखा दिया और फिर अपनी खुद की बहन को। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? आज अगर राहुल भैया यहाँ होते ना तो ये सब देखकर उन्हें बहुत दुख होता। पहले तो मम्मी ये बताओ कि मम्मी जी आशा दीदी को शादी के लिए कहाँ लेकर गई? मुझे नहीं पता। और जब तक तुम बताओगी नहीं यहाँ से जा नहीं सकते। बताओ कि कहाँ लेकर गई है मम्मी जी। तो मैं सच बोली, मुझे नहीं पता। हद कर दी इन औरतों ने तो। लेकिन बेटा, अब इस अन्याय को रोका कैसे जाए? पता नहीं पापा, हमें प्रिंस जी से बात करनी होगी। अब वही बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बड़ी टेंशन हो गई थी और टेंशन में मेरे माइंड ने वर्क करना ही बंद कर दिया था। अब मैं जल्दी से मम्मी को फोन करके बता देती हूँ ताकि वो केयरफुल हो जाए। उस कलूटी की शादी के सीक्रेट के बारे में तो सबको पता चल गया। अरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। चलो बाहर जाके फोन करती हूँ। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, अब यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। आपने मम्मी जी को ये चक्रव्यूह रचने में मदद की, अब आप हमारी मदद करेंगे इस चक्रव्यूह को तोड़ने में। काम्या, अपनी सीधी सादी बहन की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो, बचा लो उसकी जिंदगी। बताओ आशा कहाँ पर है? भैया सही कह रहे हैं, बताइए कि आशा दीदी कहाँ पर है? गीता, मुझे सचमुच नहीं पता कि शादी कहाँ हो रही है। पापा, हम जाते हैं चंपकलाल के घर। आसपास के लोगों से पूछेंगे, वो बता देंगे शादी कहाँ हो रही है। हाँ हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। कहा है ना, आशा बिटिया ने करुणा बहू के बच्चे की बहुत सेवा की है। ओकरा बिहार तो हम जरूर रुका के रहेंगे आज। चलो बेटा। विशाल भैया, अब मामी और काम्या दीदी के साथ चंपकलाल के घर चाहिए और हम घर जाके पता लगाते हैं, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। चलिए। मम्मी छोड़िए, क्या छोड़िए हमें, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। छोड़िए हमें। चुप करके बैठो, समझेगा? हाँ मम्मी, हमें आशा की जिंदगी खराब मत कीजिए मम्मी। प्लीज उसके साथ ऐसा मत कीजिए, प्लीज मम्मी। अरे चुप, अगर हमने ये नहीं किया ना तो इसकी शादी कभी हवन नहीं होगी, समझेगा? हम इसकी मदर है, इसके अच्छे बुरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम चुप रहो। नहीं मम्मी। अरे तमाजी, अपनी बीवी को जरा चुप कराइए। पकड़ पकड़ किया जा रही है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। चुप। शांत हो जा। पंडित जी, हो गया ना? तो बुलवाएं का दूल्हे को? हाँ हाँ, बुलाइए। आप शुरू करिए मंत्र पढ़ना, चलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
नमस्तुते। मम्मी मम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़। नहीं तो ऐसा मारेंगे ना, ऐसा मारेंगे कि मुंह टर्न हो जाएगा, समझेगा? एकदम साइलेंट हो जाओ तुम। कोई बच्चा, कोई मदद करो हमारी। चलिए चलिए फटाफट। आप दाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम। छोड़िए हमें, छोड़िए। अरे शांत हो जाइए धर्म पत्नी जी, वो कहा है ना कि कन्यादान हम दोनों को ही करना है। ससुर जी को तो हम दवा खिला के सुला दिए। पापा 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 उठिए। बहुत होशियार है मम्मी जी। आशा दीदी को बिना बताए उनकी शादी कराने ले गए और यहाँ पर हम कैसे पता लगाए कि वो कहाँ गई है? प्रिंस जी, हेलो प्रिंस जी। हाँ मम्मी जी आशा दीदी को चंपकलाल से शादी कराने के लिए ले गई है। क्या? हाँ, और किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ लेकर गई है, शादी कहाँ हो रही है। उनका फोन भी बंद आ रहा है। देखो तुम रो मत, तुम हमसे जल्दी मिलो। हाँ हमारे आप करिए करिए पंडित जी। ये सुपारी, पान का पत्ता, अक्षत, सिंदूर गणेश जी को चढ़ा। हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो। जो पंडित जी कह रहा है ना वो प्रॉपरली करो, समझी का? अरे विधि विधान प्रॉपरली करोगे ना तो लाइफ भी प्रॉपर रहेगी, समझेगा? जल्दी करो करो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारः सर्वदा। प्रिंस जी जल्दी चलाइए, अभी हमें जगह भी ढूंढनी। गीता तुम भरोसा रखो, वो लोग जहाँ भी होंगे हम उन्हें खोज निकालेंगे। अब तक तो शादी का कार्यक्रम शुरू भी हो गया होगा और ये लोग तो बहुत पहले ही निकल गए हैं शास्त्री मार्केट वाले राम मंदिर के लिए। देखो काम्या, आज भगवान भी ये शादी नहीं करवाना चाहते, तभी हमें एड्रेस पता चल गया। काम्या देखो, ये काम तुम्हारे ही हाथों हुए तो अच्छा है, और तुम्हारे पापों का प्रायश्चित भी हो जाएगा। ए बेटा, जल्दी से गीता को खबर कर देते हैं। जी मम्मी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अभी वर वधू का गठबंधन कीजिए। हाँ आइए आइए। कैसी मां है मालिनी यादव जो अपनी ही बिटिया के साथ ऐसा कर रही है। और काम्या, काम्या तो बहन के नाम पे कलंक है एकदम। अरे आशा कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है, हमें तो यकीन ही नहीं होता कि मालिनी यादव उसकी माँ है। कहा हो गया इस गीतू को, ये फोन काहे नहीं उठा रही है? पता नहीं गीता और विशाल दोनों मिलके शादी को रोक भी पाए या नहीं। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप जवान की एकदम पक्की हैं।
कि ब्याह में कुछ विघन भगाना है। अरे कुछ नहीं होगा, डू नॉट वरी, ओके? जाइए जाइए बैठिए। बस थोड़ी देर की बात है आशा जी, फिर हमारी मेहरारू बन जाएंगी। अरे 7 जन्म तक तो अरे साथ न छोड़ेंगे हम। अरे डूना डासू भाव, अरे अभी तुम हमको कोस रही हो, बाद में तुम हमें को थैंक यू बोलोगी। कहा कि तुम मिसेस चंपकलाल बन के उस कोठी में राज करो, राज, समझेगा? अब एकदम चुप हो जाओ, साइलेंट मोड पे रहो, समझेगा? मम्मी हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, प्लीज हमारी साथ ऐसा मत कीजिए। हमने तुमको साइलेंट मोड पे रहने के लिए कहा, तुम फायर मोड पे चली गई। अब दिखाता जल्दी करिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। छोड़ दीजिए, अभी कन्या के मांग में सिंदूर भरी। हाँ चलिए चलिए चंपक दामाद जी, हाँ मांग में जल्दी से सिंदूर भरी है। अब यही आशा हुई तुम्हारी फॉरएवर के लिए है। चलिए। मम्मी मम्मी क्या? रुक जाइए। बस करिए मॉम, बंद करिए तमाशा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़िए हमारी। अरे ऐसा कैसे छोड़ दें? अरे आशा जी से हम ब्याह किए हैं, वो हमारी दुल्हनिया है। अरे आखिर मांग में हम सिंदूर भी भर दिया, देखा? चलो चलो हम रुक जाइए। आप आशा दीदी को यहाँ से लेकर कहीं नहीं जा सकते। अब तुम रोकोगी इसे? और कैसे रोकोगी? हाँ, तुमको दिख नहीं रहा इसकी मांग में सिंदूर भर चुका है? तो आप अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे ही सूली पर चढ़ा देंगी? माँ हम पैदा हमने किया है और सिखाओगी तुम हमको? मॉम, अगर आप इनकी माँ हैं, तो हम भी इनके भाई हैं। और भाई होने के नाते हम नहीं मानते इस शादी को। अरे भाभी को मिलाइए ना, लाइए हमें दीजिए, हम मिलाते हैं। हेलो। अरे भाभी कहाँ हैं आप? कब से फोन मिला रहे हैं आपको? अरे आशा की शादी तो ये लोग करा दिए। ये चंपक ललवा मांग में सिंदूर डाल दिया है। ये सब कहाँ हो गया भाभी? अब प्रिंस तो बहुत है गुस्सा है, बहुत। अरे क्या हुआ, हमें दीजिए, लाइए। हाँ कहाँ है आप लोग? जीजा, ये राम मंदिर है ना, पूर्व साइड में बाहर एक तरफ। हाँ हाँ, राम सीता मंदिर, ठीक है। हाँ। हेलो हेलो, ओहो फिर से फोन कट गया। हमें चलना चाहिए जी। अरे संभल कर। अरे क्या कर रही हैं आप? हम ठीक हैं, हमें चलना है वहाँ पे, वहाँ हमारी जरूरत है जी। बच्चे लोगों को बल मिलेगा अगर हम वहाँ होंगे। और आशा के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। कितना प्रेम से और मन से उसने हमारी कृष्णा की देखभाल की है ना। लेकिन आप चलेंगी कैसे? आप चिंता मत करिए, हमें जाना होगा। चलिए। कृष्णा का क्या करेंगे? हम साथ में लेके चलेंगे, बस चलिए अभी। चलिए चलिए, उठाइए आप इसको। पापा मम्मी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं और बाकी घर वाले कहाँ हैं? अच्छा वो बेटा राहुल, तुम आ गए। चलो तुम भी हमारे साथ चलो।
लेकिन कहाँ पापा, बात क्या है, सब ठीक तो है ना? अरे बेटा कुछ भी ठीक नहीं है, तुम चलो हम तुमको सब रास्ते में बताते हैं, आओ जल्दी चलो। अरे आप लोग ही बताइए ना कि ये बात सही है? जब लड़की की मांग में एक बार सिंदूर डल चुका तो क्या इस शादी को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए? बोलिए बोलिए। हाँ, जब लड़की की मांग में सिंदूर पड़ ही गया है तो शादी तो हो ही गई। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि ये चंपकलाल जी के साथ ना जायज लड़की? मुंशी जी ने भी कह दिया, अब समझ में आया कि नहीं बात? नहीं मम्मी जी, किसी भी शादी के लिए सिर्फ माँ का राजी होना काफी नहीं होता, पूरे परिवार को राजी होना चाहिए। और हम लोग और आशा दीदी खुद भी इस शादी के लिए राजी नहीं है। ये शादी के कोई मायने नहीं है। बोलिए आशा दीदी, अब आप बच्ची नहीं है, बालिक हैं आप। अपनी शादी का फैसला आप खुद ले सकती हैं। बोलिए, आपका फैसला क्या है? हाँ शादी, हम इस शादी को हरगिज नहीं मानते और हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे। देखते हैं किसमें दम है हमें रोकने का। अरे ये कहाँ नौटंकी चल रहा है भैया? शादी के मंडप से दुल्हन ऐसे कैसे जा सकती है? कह रहा हो बिटवा, अरे हम चाहे जितने मॉडर्न हो गए हो, पर हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता को नहीं मानना हमारे संस्कारों के सख्त खिलाफ है। चाचा, ये तो घोर पाप है, घोर पाप। मंदिर में यहाँ भगवान के सामने मांग में सिंदूर भरवाने के बाद भी लोग मुकर रहे हैं। लड़की की जबरदस्ती शादी कराना, ये आप लोगों के संस्कार है? ये आपकी सभ्यता? बताइए आशा दीदी, कि कैसे मम्मी जी ने आपको बहला फुसलाकर आपसे शादी करवाई, और वो भी चंपकलाल से सिर्फ पैसों के लिए। आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। हाँ जी। सच्चाई बोलिए। भाभी सही कह रही, हमारे साथ धोखा हुआ है। ये सिंदूर हमारे मर्जी से नहीं, हमारे साथ जबरदस्ती करके लगाया गया है। हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, मम्मी की मर्जी से नहीं। मम्मी का ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। नहीं मानते हम इस शादी को, बस यही हमारा फैसला है। सुन लिया आप लोगों ने? अब बताइए, क्या जबरदस्ती की गई शादी को भी आप शादी कहेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि लड़की राजी नहीं है, कि शादी जबरदस्ती हो रही है। ये तो ठीक नहीं हो रहा है चंपकलाल भैया, ये ठीक नहीं हो रहा है। अरे भाई, ये शादी को कैसे नहीं मान सकते हम? धूमा की रकम दी हमने इनको। अरे ये तो हमारे साथ सरासर धोखा है। अरे मान लीजिए एक परिवार वाले ने हमको दिन दहाड़े लूट लिया। अरे इतना पैसा खर्चा किए हैं हम। जब तक हमको पैसा नहीं मिल जाता ना, हम आशा को नहीं छोड़ेंगे।